आरएसएस के जो मेंबर्स हैं उनको आप गाली दे रहे हो। राहुल गांधी पूरा पागल है। कपिल ने बोला शाहरुख को कि इसकी इंसल्ट करनी है, मतलब कपिल देख रहा है कि क्या हो गया। नासिक में टीसीएस कंपनी में चल रहा मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब एक और कंपनी की पॉलिसी पर बवाल मच गया है। देश की जानी मानी आईवेयर कंपनी लेंसकार्ट अपने एम्प्लॉइज के लिए लाए गए नए ड्रेस कोड को लेकर विवादों में है। कंपनी पर आरोप है कि उसने हिंदू धर्म की पहचान जैसे बिंदी, सिंदूर और हाथ में पहने जाने वाले धार्मिक धागे यानी कलावा पर पाबंदी लगा दी है, जबकि हिजाब पहनने की इजाजत दी है। सोशल मीडिया पर लेंसकार्ट की जो गाइडलाइंस वायरल हो रही हैं, उनके मुताबिक मेल और फीमेल एम्प्लॉइज के लिए एक सख्त ड्रेस कोड लागू किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह है कि महिला एम्प्लॉय माथे पर बिंदी नहीं लगा सकती। अगर कोई सिंदूर लगाता है तो वो बहुत कम होना चाहिए और माथे पर दिखना नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, हाथ में बंधे धार्मिक धागे या किसी भी तरह के रिस्ट बैंड को भी हटाने का आदेश दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई एम्प्लॉय हिजाब या पगड़ी पहनना चाहता है तो उसका रंग काला होना चाहिए। गाइडलाइंस में कहा गया है कि हिजाब चेस्ट को मामूली रूप से ढके और इससे कंपनी का लोगो नहीं छिपना चाहिए। इसके साथ ही सोने के बड़े झुमके, लटकने वाले ईयर रिंग्स और नथ पहनने पर भी रोक है। सिर्फ मोती या सोने की स्टड्स पहनने की इजाजत दी गई है। जैसे ही ये नियम सामने आए, सोशल मीडिया पर राइट विंग के खेमों में गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने लेंसकार्ट और उसके मालिक पीयूष बंसल का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। उन्हें हिंदू धर्म का विरोधी और मुसलमानों का हिमायती बताया जा रहा है। आईटी सेल लेंसकार्ट के खिलाफ मुहिम चला रहा है। हालांकि लेंसकार्ट के फाउंडर ने साफ किया है कि ये डॉक्यूमेंट हमारी मौजूदा गाइडलाइंस को नहीं दिखाता। हमारी पॉलिसी में किसी भी धार्मिक पहचान दिखाने पर कोई रोक नहीं है, जिसमें बिंदी और तिलक भी शामिल है। हम अपनी गाइडलाइंस को समय समय पर अपडेट करते रहते हैं। जो भी भ्रम और चिंता हुई है उसके लिए हम माफी चाहते हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इस्लाम में हिजाब लाजमी है, लेकिन हिंदू धर्म में बिंदी या कलावा कंपलसरी नहीं है, इसलिए बेवजह का विवाद नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ लोगों ने कहा कि जब से मोदी साहब सत्ता में आए हैं तभी से हिंदू खतरे में आ गया है। खबर निकलकर आ रही है धीरेन्द्र शास्त्री के हवाले से। केंद्र सरकार ने आज बागेश्वर धाम को विदेशी फंडिंग लेने की पूरी छूट दे दी है। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एफसीआरए रजिस्ट्रेशन दे दिया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बाबा बागेश्वर धाम को, मतलब अब ये बाबा विदेश से जितना मर्जी पैसा मंगा सकते हैं बिना किसी रुकावट के। सोचो जरा, सरकार जिस एफसीआरए कानून से सैकड़ों संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर रही है, कन्वर्शन के नाम पर विदेशी पैसों पर शिकंजा कस रही है, उसी सरकार ने इस बाबा को ग्रीन सिग्नल दे दिया। वो बाबा जो खुलेआम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, भाजपा के मंत्रियों और लीडर्स को अपने दरबार में बुलाते हैं, सरकारी प्लेन में घूमते हैं, वाई कैटेगरी सिक्योरिटी लेते हैं। मिलीभगत साफ दिख रही है ना। जब चंदा कन्वर्शन के नाम पर कार्रवाई होती है तो चुप्पी, और जब हिंदू राष्ट्र वाले बाबा की बारी आती है तो एफसीआरए का रेड कारपेट। विदेशी पैसा कहां जाएगा? मंदिर बनाने में, या और ज्यादा प्रोपेगेंडा करने में, या फिर वोट बैंक को मजबूत करने में। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सिस्टमैटिक स्ट्रेटजी है। एक तरफ सरकार कहती है विदेशी फंडिंग पर कंट्रोल, दूसरी तरफ अपने पसंदीदा बाबा को खुली छूट। हमारा टैक्स का पैसा, हमारा देश, और ये सारा खेल हिंदुत्व वाली राजनीति के नाम पर। अगर सच में सबका साथ चाहिए तो सबके लिए एक नियम होना चाहिए, ना किसी बाबा को, ना किसी संस्था को। ये मिली भगत का खेल अब रुकना चाहिए। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मैं उन माइनॉरिटीज के जरिए चलाए जा रहे अस्पतालों, ओल्ड एज होम्स और कॉलेजों के बारे में सोच रहा हूं, जो घाटे में थे और जिन्हें सरकार की परेशानियों के चलते बंद करना पड़ा या किसी अडानी जैसे को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। साथ ही साथ लोगों ने कहा यही इस वक्त सरकार के लिए जरूरी मुद्दे हैं, और सोनम जैसे लोग और दूसरे एनजीओ, सिविल सोसाइटी जो सच में बराबरी और बेदखल लोगों के भलाई के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें अपराधी माना जा रहा है। धार्मिक मामलों को सामाजिक भलाई से ज्यादा अपनाया जा रहा है। उनके हिसाब से ऐसे नकली बाबाओं को संत माना जाता है, जबकि वो लोगों में नफरत फैलाने के लिए धार्मिक भावनाएं भड़काते हैं। उसी के साथ एबीपी न्यूज का दोहरा चेहरा वायरल हो गया है। इस वक्त चर्चा चल रही है एबीपी न्यूज की एंकर मेघा प्रसाद के 2 इंटरव्यू की। एक ही शो, एक ही कुर्सी, एक ही माइक, लेकिन 2 बिल्कुल अलग रिएक्शन। पहला इंटरव्यू देखिए, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के साथ।
कन्हैया आरएसएस और नाथूराम गोडसे का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आरएसएस के खिलाफ लड़ाई चल रही है और मोदी जी को संघी कहा। बस इतना सुनते ही मेघा प्रसाद भड़क गईं, बीच में टोक दिया, बहस शुरू कर दी। बोली, संघी शब्द गाली है, आरएसएस के हर सदस्य को गाली नहीं दे सकते। वो इतना गुस्सा हो गईं कि अपनी न्यूट्रलिटी भूल गईं, उंगली उठाई, आवाज ऊंची कर दी, पूरी तरह से एग्रेसिव हो गईं। मोदी जी संघी आरएसएस के जो मेंबर्स हैं उनको आप गाली दे रहे हैं और किसी को आप आतंकवादी गाली दे है। रहे हैं। अब दूसरा इंटरव्यू देखिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ। हिमंता ने सीधे सीधे लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को पूरा पागल कह दिया। बोला, उन्हें इलाज की जरूरत है, उनका पूरा कैरेक्टर ऐसा है। कोई रोक टोक नहीं, बल्कि मेघा प्रसाद जोर जोर से हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। कोई इंटरप्ट नहीं, कोई सवाल नहीं, बस हंसी, जैसे कोई मजेदार जोक सुन रही हो। दोनों बार वही एंकर, वही स्टूडियो, वही शो। एक तरफ आरएसएस का नाम आते ही गुस्सा और बहस, दूसरी तरफ विपक्ष के संवैधानिक नेता का खुला अपमान, और एंकर हंस रही है। राहुल गांधी पागल है, राहुल गांधी पूरा पागल है। लोग पूछ रहे हैं, ये पत्रकारिता है या भेदभाव? क्या एक जर्नलिस्ट को सत्ता पक्ष की आलोचना पर भड़कना चाहिए और विपक्ष का मजाक उड़ाने पर हंसना चाहिए? एबीपी न्यूज पर अब सवाल उठ रहे हैं, क्या इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा या चुप्पी ही जवाब है? सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भारत में न्यूज का लेवल देख लीजिए, किस कदर नीचे आ गया है। अब तो ये लोग न्यूट्रल होने का दिखावा भी नहीं करते और खुद को पत्रकार बोलते हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, बूट लिकिंग भी एक हुनर है, इसमें महारत हासिल करने वाली इन जैसी एंकराओं को भी सामने लाना चाहिए। शाहरुख खान ने कपिल शर्मा को उस वक्त झटका दे दिया जब कपिल ने एसआरके को शो में काम करने वाली साथी एक्ट्रेस की बॉडी शेमिंग करने के लिए बोला। हम बात कर रहे हैं सीनियर एक्ट्रेस उपासना सिंह के हवाले से, जिनकी इज्जत भारत के पॉपुलर शो में शाहरुख खान ने बचा ली। कल रात से सोशल मीडिया पर एक वीडियो सबको हैरान कर रहा है। एक्ट्रेस उपासना सिंह, जो कपिल शर्मा शो में पिंकी या ट्विंकल के रोल से फेमस है, हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन के शो में बैठ के पुराना वाकया याद कर रही थी। उन्होंने बताया कि जब शाहरुख खान शो पर आए थे तो कपिल ने एसआरके से डायरेक्ट कहा, इसको इंसल्ट करो, बोल दो ये इतनी बड़ी है, इसका चेहरा अच्छा नहीं, आंखें अच्छी नहीं, सुंदर नहीं है, अजीब दिखने वाली बोल दो, क्योंकि शो में बॉडी शेमिंग वाला गैग था। उपासना खुद बोल रही थी, मैं उनके फादर से भी बड़ी हूं लेकिन रोल के लिए एक्सेप्ट कर लिया था। तो कपिल ने बोला शाहरुख को कि इंसल्ट करनी है, हमारे बाप से बड़ी उम्र की है, इसकी शक्ल कैसी, इसकी आंखें कैसी है, ये बिल्कुल ही सुंदर नहीं है। लेकिन यहां ट्विस्ट आ गया। एसआरके ने बिल्कुल कूल और जेंटलमैन स्टाइल में जवाब दिया, उपासना, मैं तुम्हें कैसे अजीब बोल सकता हूं, यह कैसे हो सकता है? उन्होंने सीन को उल्टा कर दिया। जहां इंसल्ट होना था वहां एसआरके ने फ्लर्ट कर दिया और सबको हंसा दिया। उपासना बोल रही थी, कपिल शॉक्ड रह गया था, पूरा एंटी क्लाइमैक्स हो गया। यह सुनकर लोगों का दिल जीत लिया एसआरके ने। कमेंट सेक्शन में हर तरफ सिर्फ एक ही बात चलने लगी, ट्रू खान बिहेवियर। तो मैंने बोला कि हाँ, ये कितने सुंदर हो आप, मुझसे शादी करोगे? बोलते हाँ करूंगा। एंटी क्लाइमैक्स हो गया। हाँ, कपिल देख रहा है, ये क्या हो गया? हालांकि बहुत से लोगों ने इस बात से डिसएग्री भी किया है। उनका कहना है कि जब उपासना ने खुद शो के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, वो खुद इस बात को बता रही हैं कि ये लाइव ऑडियंस के लिए महज एक्ट था। डायलॉग से लेकर सीन तक सब कुछ पहले से तय था, तो अब ये यहां बैठकर क्यों रोना मचा रही हैं? एसआरके ने तो अपना एक्ट किया जैसा उनको ठीक लगा, लेकिन आपने कपिल के शो में उस सीन से खुद को अलग क्यों नहीं कर लिया? आपने उन्हें ऐसा सीन करने से मना क्यों नहीं किया? सोशल मीडिया पर चल रहा है कि कपिल की कॉमेडी सस्ती बातों के बिना कुछ नहीं है, जैसे लोगों का मजाक उड़ाना, शरीर पर कमेंट करना, अलग अलग बोलियों का मजाक बनाना, बेवजह औरतों पर गलत बातें करना और दो मतलब वाले जोक्स। और हैरानी की बात है कि यही चीजें भारत में आज भी कॉमेडी के नाम पर चलती हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, इस दुनिया में जो भी सुंदर, खुशहाल, हमदर्द और अच्छा है, उनमें भी आप सबसे अलग हैं, क्योंकि आप बाहर से जितने अच्छे हैं, अंदर से भी उतने ही सुंदर, खुशहाल, दयालु और बेहतरीन शख्सियत हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय, सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।